नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 के यूनिट 3 से। यदि आप सभी के पास सिलेबस होगा तो सिलेबस में आप देखेंगे पेज नंबर 38 में, पेज नंबर 31 में आपको यूनिट 3 में दिया हुआ है लोकल लिटरेचर भोजपुरी, यानी कि स्थानीय साहित्य भोजपुरी के बारे में हमें पढ़ना है और जानना है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध भोजपुरी के नायक हैं जिनका नाम है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर की एक रचना है विदेशिया। विदेशिया के बारे में, विदेशिया कहानी के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, बात किए थे, और हम आप सभी से कहे भी थे कि अगले वीडियो में हम इसके जो नायक हैं यानी कि जो भिखारी ठाकुर हैं, भिखारी ठाकुर के ऊपर हम आप सभी के बीच वीडियो लेकर आएंगे। तो आज उसी भिखारी ठाकुर के बारे में, यानी कि भोजपुरी के महानायक आप कह सकते हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर आप कह सकते हैं, भोजपुरी के जन्मदाता आप कह सकते हैं, फादर ऑफ भोजपुरी कह सकते हैं, उस पर्सन का नाम है भिखारी ठाकुर। और उसी भिखारी ठाकुर के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। भिखारी ठाकुर जो है, जिनका जीवन काल रहा 1887 से लेकर 1971 ईस्वी तक, ये जो है भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के, आप कह सकते हैं कि वे बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने जो है भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना की एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें हम लोग भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आप इन्हें फादर ऑफ भोजपुरी कह सकते हैं, यानी कि भोजपुरी जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी लैंग्वेज है, जो इन्होंने ही उसे एक कह सकते हैं कि नया जीवन दान दिया। भिखारी ठाकुर एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। जैसे कि बंगाल के जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो आप कह सकते हैं कि बिहार के रविन्द्रनाथ टैगोर आपके भिखारी ठाकुर थे, जो एक साथ कई सारी विद्याओं के धनी थे, यानी कि वो कवि भी थे, गीतकार भी थे, नाटककार भी थे, एक नाट्य निर्देशक के साथ साथ लोक संगीतकार और एक बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। भिखारी ठाकुर की जो मातृभाषा थी वो भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। वर्तमान समय में जो भोजपुरी को जो कुछ लोगों के द्वारा जो घृणित करने का काम किया गया है, ये जो बहुत ही दुखद है। लेकिन जब हम भिखारी ठाकुर की रचनाओं को देखते हैं, जब आप विदेशिया को पढ़ेंगे और भी जो रचनाएं हैं जो कि भिखारी ठाकुर ने की है, जब उन्हें आप पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं, तब आपको महसूस होगा भोजपुरी में कितनी मिठास है, भोजपुरी भाषा में कितना रस, कितना प्रेम घुरा हुआ है। भिखारी ठाकुर का जन्म, जिसे मैंने कहा है कि 1887 में हुआ था और इनका निधन हुआ 1971 ईस्वी में। भिखारी ठाकुर का जन्म की यदि हम स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है बिहार के सारण प्रमंडल, उस समय सारण हुआ करता था, जो कि वर्तमान में आप छपरा बोल सकते हैं। छपरा जगह में जगह है वर्तमान का छपरा, उस समय का सारण। सारण जिले के कुतुबपुर एक जगह है, कुतुबपुर दियारा गांव में एक नाई परिवार में हुआ था। वर्तमान में यदि आप छपरा जाते हैं तो छपरा जैसे शुरू होता है वहीं पर एक भिखारी चौक है, जहां पर भिखारी ठाकुर की स्मृति में एक बहुत ही सुंदर, आप कह सकते हैं कि कलाकृति का निर्माण किया गया, जहां पर भिखारी ठाकुर का जो रंग मंडली था, उस रंग मंडली को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। उस चौक का नाम ही है भिखारी चौक, जो कि भिखारी ठाकुर को समर्पित है। भिखारी ठाकुर के पिताजी का नाम था दल सिंगार ठाकुर और इनकी माताजी का नाम था शिवकली देवी। चूंकि इनका घर थी सारण था, छपरा जिला था, तो छपरा जिला से इनका जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध जीवन पर्यंत बना रहा। ये कहा जाता है कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, कि जहाँ आपका जन्म स्थली होता है, उससे आपका घनिष्ठ संबंध बना रहता है।
यदि आप मेरी बात करें तो मेरा जन्म भी खुद सिवान जिले में हुआ था, इसीलिए भोजपुरी ठाकुर को हम बहुत करीब से जाने, उनकी रचनाओं को समझे, उनकी रचनाओं को पढ़े, और मुझे भोजपुरी भाषा सीखने को, बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भिखारी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें ऐसी काव्य प्रतिभा थी जैसे कि कबीर में। यानी कबीर के बारे में आप जानते हैं, कबीर भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ पर हम तुलना भिखारी ठाकुर की तुलना कबीर से कर रहे हैं। कबीर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कबीर भी जो थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो जितनी काव्य प्रतिभा थी उतनी काव्य प्रतिभा हमें भिखारी ठाकुर के अंदर भी दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे कबीर का एक दोहा या स्मरण हो रहा है, जो कि हम आप सभी के भी साझा कर रहे हैं। कबीर ने कहा था, मासिद कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कबीर का एक दोहा है। कबीर जी कहते हैं कि मासिद कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यहाँ पर मस्जिद का अर्थ फकीर होता है, और कागज यानी कि कागज, और गही यानी कि गई। इसकी व्याख्या हम करें तो कबीर अपने स्वयं को बताते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैंने कभी कागज और कलम को नहीं छुआ। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, किंतु साधु संगति से ही उन्हें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है। कबीर की यह पंक्ति जो है भिखारी ठाकुर पर भी लागू होती है। भिखारी ठाकुर को हम यह देख पा रहे हैं कि उनको जो है 84 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त हुई थी। यानी भिखारी का कितना दीजिए, उनका जीवन काल जो है 84 वर्ष, यानी कि 84 वर्षों तक उनको एक लंबा आयु नसीब हुआ। तो ये कहा जाता है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो बहुत गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनकी आयु कम होती है, लेकिन भिखारी ठाकुर इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी थे। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर व्यक्ति थे। उनको हम यहाँ देख पा रहे हैं, उनको 84 वर्षों की लंबी आयु नसीब हुई। औपचारिक शिक्षा के नाम पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। होश संभालते ही हुए पुश्तैनी पेशा यानी कि अपनी नाईगिरी से जुड़ गए। जैसे मैंने कहा है कि भिखारी ठाकुर क्या थे, नाई थे। तो जैसे ही वो होश संभाले, थोड़ा सा बड़े हुए, तो होता है ना गांव में कि जो पेशा आपके माता पिता करते हैं वही पेशा जो है उसके बेटे को भी दे दिया जाता है। तो हम यहाँ भिखारी ठाकुर के बारे में देख रहे हैं कि जैसे ही भिखारी ठाकुर होश संभाले तो उनके घर का जो पेशा था नाईगिरी का, वे नाईगिरी के कामों में जुड़ गए। ऐसी स्थिति में जो है जितना अवदान भिखारी के साहित्य में हुआ वह आश्चर्यजनक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यह देख पा रहे हैं कि वो अपना पुश्तैनी पेशा को करते हुए, यानी कि नाईगिरी के काम को करते हुए, उसके बाद भी बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए इतना अवदान उनके जो साहित्य मिला वो हमें आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण दिखाई देता है। लोक भाषा भोजपुरी में लिखने से भिखारी ठाकुर को जो ख्याति प्राप्त हुई वह आज तक कायम है। क्योंकि भिखारी ठाकुर भोजपुरी में लिखते थे, भोजपुरी में अपनी रचनाओं का निर्माण करते थे। कई बार हमें कई जगह पढ़ने को ये भी मिला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कई जगह कई लोगों ने मुझे कहा भी है और हम खुद पढ़े भी हैं कि भिखारी ठाकुर को लिखना भी नहीं आता था, वो केवल अपनी रचनाओं को सुनाते थे और वो रचनाओं को स्मरण कर लेते थे और सुनाते थे, और लोग उन्हें सुन करके उसे स्मरण कर लेते थे, और स्मरण करके ही पूरे नाटक को, पूरे गीतों को लोगों के द्वारा गाया था। बाद में इसे जो है कलमबद्ध किया गया, लेकिन उस समय ये नाटक केवल मौखिक रूप में थे। भिखारी ठाकुर जो है अपने बारे में कहते हैं, होता है ना हर रचनाकार, हर कवि, हर लेखक, हर चित्रकार अपने बारे में भी कुछ ना कुछ बयान करते रहता है। जैसे आप सभी को पता होगा, हम प्रत्येक संडे को आप लोगों के बीच अपने बारे में कुछ न कुछ कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं, यानी कि डायरी के पन्नों से। आप सभी यदि मेरे ब्लॉग स्पॉट पर विजिट करते होंगे, आपको हम पुनः यहाँ पर उसका लिंक आपको दे देते हैं। विश्वजीत A1
ये लिंक है BISWAZETTK1blogspot.com। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक ब्लॉगस्पॉट खुल जाएगा जिसमें होगा डायरी के पन्नों से। प्रत्येक संडे को एक स्टोरी हम अपने बारे में आप सभी के बीच साझा करते हैं। और एक और स्टोरी जो है Who am I, जो कि अंग्रेजी में है, ये भी मैंने आप सभी के बीच साझा किया था। ये भी आपको इसी ब्लॉगस्पॉट में मिल जाएगा, जिसमें शॉर्ट कंप्लीट स्टोरी है। और चूंकि बहुत लोग इच्छा थी कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी की इच्छा को सम्मान करते हुए मैंने प्रत्येक संडे को, चूँकि मेरा अपना कार्यस्थल भी है तो समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने संडे का समय चुना है। प्रत्येक संडे को इसी ब्लॉगस्पॉट पर आपको जो है डायरी के पन्नों से एक स्टोरी हम शेयर करते हैं, जिसमें हम अपने बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, जो यहाँ तक पहुँचे इसके बारे में हम कहानियाँ आप सभी के भी साझा करते हैं। तो एक बार इसे जरूर आप विजिट करें। उसी तरह जो है भिखारी ठाकुर भी अपने बारे में कहते हैं। भिखारी ठाकुर ने कहा है कि अबही नाम भइल बा थोड़ा, जब ई छूट जाई तन मोरा। भिखारी ठाकुर जी कह रहे हैं कि अबही नाम भइल बा थोड़ा, जब ई छूट जाई तन मोरा। एकरा बाद नाम हो जाई हैं पंडित कवि सज्जन पशु गईहन। यानी भिखारी ठाकुर जो है कि काव्य में हमें बड़ा वैविध्य दिखाई देता है। उनके हृदय में जो है भक्ति की भी धारा हम बहती हुई हमें दिखाई देती है। इसका हम आपको और समझा देते हैं। भिखारी ठाकुर जी कह रहे हैं कि अबही नाम भइल बा थोड़ा, यानी कि अभी मेरा नाम थोड़ा बहुत हुआ है। जब ये छूट जाई तन मोरा, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब हम जहाँ में नहीं रहेंगे, एकरा बाद नाम हो जाइए, उसके बाद मेरा नाम हो जाएगा। और पंडित कवि सज्जन पशु गईहन, यानी कि जो भी पंडित लोग हैं, कवि हैं, सज्जन हैं, वो सभी मेरा नाम गाएंगे। जैसे कि अभी हम आप सभी के बीच भिखारी ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। तो हम उनके देखते हैं कि भिखारी ठाकुर जो क्या थे, उनके मन में जो है, उनके हृदय में भक्ति की धारा भी बहती थी। ऐसे में वो जो है अपने को शक्ति के वे उपासक मानते थे, लेकिन उनके काव्य में राम और कृष्ण के अधिकांश उपासना ही हमें दिखाई पड़ती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हम ये तो देखते हैं कि भिखारी ठाकुर के अंदर एक भक्ति धारा बहती थी, वो भक्ति में रहते थे, लेकिन वे अपने आप को उपासक ही माने। लेकिन जब उनकी हम रचनाओं को देखते हैं तो पता चलता है कि वे अपनी रचनाओं में राम और कृष्ण को जो है अधिक उपासना ही की है, उपासना की शिकायतें किया है। संपूर्ण रामचरित अथवा संपूर्ण कृष्ण चरित्र से उनका कोई संबंध नहीं था। यानी कि जो राम का चरित्र है, जो कृष्ण का चरित्र है, वो इसके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। उनका संबंध बस दोनों चरित्रों के मधुर भाव से था। उनकी जब आप रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको जो राम और कृष्ण के जो चरित्र का जो मधुर भाव था, उसी भाव को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। रामचरित्र में उनका प्रिय विषय राम विवाह प्रसंग था। जब वो राम के बारे में लिखते थे तो उनका जो सबसे पसंदीदा विषय था वो था राम विवाह। और कृष्ण के चरित्र में वो पनघट की दृश्यावली, यानी कि माधुर उपासना के भीतर श्रृंगार के उभय पक्ष का संयोग और वियोग का चित्रण उनका अभिष्ट था। जिस तरह से जो है वियोग का जीता जागता दृश्य हमें विदेशिया नाटक में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने विदेशिया नाटक आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जो वियोग का जो इसमें जीता जागता दृश्य हमें दिखाई दिया है, उसी तरह आप उनकी एक और रचना है राधे श्याम बहार, उसमें हमें श्रृंगार रस हमें दिखाई देता है। यानी कि वियोग हम देखते हैं विदेशीय नाटक में, और जब हम श्रृंगार रस की बात करते हैं तो राधे श्याम बहार में आपको श्रृंगार रस उनको दिखाई देता है। इसमें उन्होंने पनघट के कृष्ण की ललित क्रीड़ा, उनके गोपियों के साथ छेड़छाड़ और गोपियों की माता यशोदा के सामने उपलम्ब यानी कि कंप्लेन और यशोदा का गोपियों को फटकार उभर कर आया है। यानी कि राधे श्याम बहार रचना में वो क्या की है, जो कृष्ण की जो क्रीड़ा होती थी, जो गोपियों के साथ वो
कह सकते हैं कि वो खेल करते थे, एक्टिविटी करते थे। तो गोपियाँ जो है उनसे तंग आकर के वो कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए यशोदा माँ के पास गई है। तो यशोदा माँ जी के सामने जो है वो क्या करती है, उनकी शिकायत करती है और जो उनकी फटकार भी लगवाती है। इसका भी हमें राधे श्याम बहार में बहुत ही सुंदर ढंग से अंकन मिलता है। अपने नाटकों में जो है शास्त्र के नियमानुसार संजीव संवाद योजना तो उन्होंने किया ही है, साथ ही साथ ग्रंथारंभ में प्राचीन परंपरा के अनुसार मंगलाचरण भी है, जिसमें गणेश, शिव, संत समाज, रामकृष्ण और भवानी इत्यादि की चरण वंदना भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार सूरदास उपालंब यानी कि होता है कि किसी के व्यवहार, कार्य इत्यादि से दुखी होकर उससे या किसी संबंधित से उत्पन्न दुख कहने की क्रिया या किसी के अनुचित या अशिष्ट व्यवहार के कारण उससे की जाने वाली शिकायता या उल्लंघना को हम लोग उपालंब बोलते हैं। तो सूरदास क्या करते थे, सूरदास को आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सूरदास एक उपालंब के कवि थे। उपालंब जैसे कि मैंने बताया है कि किसी के व्यवहार से, किसी के कार्य से दुख होकर यदि आप उसकी अवहेलना करते हैं, आप उसकी शिकायत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपालंब करना, यानी कि शिकायत करना। उसी तरह हम देखते हैं कि आपके जो भिखारी ठाकुर भी थे, ये भी एक बेजोर कवि थे, यानी कि ये भी उपालंब के कवि थे। उन्होंने जो है एक गोपी द्वारा यशोदा से कृष्ण की छेड़खानियों की चर्चा करते हुए कहा है कि यानी कि शिकायत किया है वो। जैसे मैंने कहा है कि वो क्या करते थे, कृष्ण की शिकायत करते हैं। तो कृष्ण की शिकायत किससे कराए हैं, एक गोपी से कराए हैं, जो कि यशोदा माँ को वो क्या करती है, शिकायत करती है। तो कैसे कहे हैं, भिखारी ठाकुर जी लिखते हैं कि बान्हल केस हमनी के अजरौलन धैलन अचरवा के कोर। भिखारी ठाकुर जी लिख रहे हैं ये क्या है, कृष्ण की शिकायत हो रही है एक गोपी के द्वारा। एक गोपी जो है यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत कर रही है और कहती है बान्हल केस हमनी के अजरौलन धैलन अचरवा के कोर, कहत भिखारी केहू के बसे नहीं दीतन, तनी भर रहतन जे गोर, तनी भर रहतन जे गोर। यानी इसका अर्थ क्या समझे आप, तो अर्थ समझ गए होंगे, भोजपुरी थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। चलिए हम आगे जानते हैं कि भिखारी के काव्य में हमें श्रृंगार, करुणा, भक्ति रस और हास्य रस का एक मनोरम योजना दिखाई देता है। द्रौपदी के चिरहरण के प्रसंग में उसकी आत्म पुकार का जो है उन्होंने बहुत ही सजीव वर्णन किया है। यानी हम देखते हैं कि भिखारी ठाकुर एक उपालंब के कवि थे ही, इसके साथ ही साथ श्रृंगार, करुणा, भक्ति रस, हास्य रस, इन सभी का भी उनकी रचनाओं में हमें एक मनोरम योजना दिखाई देता है। उन्होंने कबीर और रैदास के प्रभाव से सक्रिय भक्ति की साधना भी की है। जगत का कर्म तो भक्त को करना ही पड़ेगा, कर्म से छुटकारा कहाँ है, यह संसारी क्या है, यह संसारी कर्म क्षेत्र है। तो भिखारी का कहना है कि राम नाम को केंद्र मानकर कर्म में लगे रहिए, भक्ति उस ऊंचाई पर पहुंच जाए कि स्वतः सांस में राम का समाविष्ट हो जाए। उस स्तर पर पहुंचने के लिए अभ्यास के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए भिखारी ठाकुर जी कहते हैं, यानी हम ये समझे कि कोई यदि हम काम कर रहे हैं तो जगत में बिना काम किए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। जैसे कि आप सभी बीएड कर रहे हैं, तो बीएड केवल आप कर लेने से आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे। जब तक आप बेहतर तरीके से इसे संपन्न नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसी तरह कहते हैं कि आपको राम को प्राप्त करना है, आपको भगवान को प्राप्त करना है, आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करनी है, तो आपको भक्ति को जो है उस ऊंचाई पर पहुंचाना होगा कि आपके प्रत्येक श्वास में राम का समाविष्ट हो जाए। यानी कि यदि आपको शिक्षक बनना है तो आप चूंकि आप ये बीएड फर्स्ट ईयर में है तो आपके पास पूरा मौका है, आपके पास साल भर अभी और है कि उस साल भर में आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर तरीके से करें, इतना बेहतर करें कि आप अपना बीएड कंप्लीट होते होते ही एक
बेहतर शिक्षक बनकर निकले यहाँ से। तो हमें भी खुशी होगी, आपके महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को भी खुशी मिलेगी कि आप एक बेहतर शिक्षक बनकर निकले यहाँ से। हम लोग भी कह सकते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे प्रशिक्षु रह चुके हैं, जो कि कॉलेज समाप्ति के बाद ही बेहतर शिक्षक बनकर निकले यहाँ से। तो चलिए हम सुनते हैं कि भिखारी ठाकुर राम के बारे में क्या कहते हैं। जपल कर राम नाम मणिमाला, राम राम बैठल उठत में, ऊंचा चढ़त चाहे खाला। यानी भिखारी ठाकुर जी कहते हैं कि आप जो है राम नाम की मणिमाला जपते रहिए, चाहे उठत बैठत यानी कि बैठते हुए, उठते हुए, कहीं भी चलते हुए, ऊंचा चढ़त चाहे खाला। यानी कि आपको राम नाम का जप करते रहना है, आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। जैसे कि अभी लॉकडाउन अभी से खत्म हो रहा है, लेकिन आपको मार्च से लेकर अभी तक, यानी कि आपका इसी तरह आपका अगस्त खत्म हो रहा है, तो अगस्त तक आपको इतना समय मिला। अब इतने समय को बेहतर तरीके से आप यूज भी किए होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, अपनी तैयारी किए होंगे, तो आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यदि आप ये सोच लेते हैं कि लॉकडाउन है, पढ़ाई क्या करेंगे, हम सभी आप सभी के लिए लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आपको प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है, लेकिन बहुत खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप सभी लोग जो हैं अपना होमवर्क प्रत्येक दिन बनाकर नहीं सेंड करते हैं। आपको प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है, तो बहुत कम ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका होमवर्क हमें मिल पाता है। आप प्रत्येक दिन अपना होमवर्क बनाकर दिया कीजिए, ताकि आप हमेशा पढ़ाई से अपडेट रहेंगे। चलिए हम विषय को आगे और शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि राम नाम की महिमा भिखारी खूब जानते थे, क्योंकि उन पर गोस्वामी तुलसीदास का भी गहरा प्रभाव था। गोस्वामी जी की ये घोषणा थी, गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखे हैं कि नाम लेत भव सिंधु सिखाही, करहु विचार सुजन मन माही, भाव कुभाव अनक अलसाही, नाम जपत मंगल दिसी दसम नाही। यानी भिखारी ठाकुर ने भी इसी भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है। अब भिखारी ठाकुर जी कहते हैं, हंसहूँ 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 तासहूँ, राम नाम कहीं जिए, राम नाम मरी उर्मे घर ही, गौ गरीब साधु से डरी है, माता पिता गुरु वृप के सेवा, एह से एकर ना देसर देवा। यानी कि भिखारी ठाकुर की हमें बहुत इसी कविताओं का संबंध समाज सुधार से भी मिलता है। यानी कि हमने यहाँ पर देखा, आपने देखा होगा पहले तो वो भक्तिमय भी कुछ रचनाएं किए, कृष्ण के बारे में भी उन्होंने क्या क्या शिकायत भी किए थे, यानी कि उपलम्ब भी किए थे। उसके अलावा भी अपने बारे में कहा। और हम आगे जब भिखारी ठाकुर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक समाज सुधारक भी थे। यानी कि समाज में जो भी विडंबनाएं हैं, जो भी पीड़ा है, उसको भी उन्होंने बेहद बेखूबी ढंग से उतारा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वे अपनी मिट्टी से जुड़े रचनाकार थे, वे समाज को सुधारना चाहते थे। उनकी एक रचना है, शायद आप सभी ने पढ़ी भी होगी, जिसका नाम है बेटी वियोग। बेटी वियोग का जो पात्र है चटक, वो क्या करता है, अपनी जवान बेटी को एक उत्पादों यानी कि बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके हाथ में बेच देता है। बेच देने का अर्थ यानी कि एक जो है चटक, जो है कहानी का पात्र चटक है, वो अपनी यंग लड़की को एक बूढ़े के हाथ में कुछ पैसे लेकर के उससे शादी कर देता है। लेकिन गांव वालों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो एक बूढ़े व्यक्ति से इसकी शादी कर रहा है। गांव वालों को पता तब चलता है जब वो गांव का नाम बकलोलपुर रहता है, यानी कि बकलोलपुर से, और जो दूल्हा रहता है, दूल्हा का नाम रखे हैं झंटूस, यानी कि बकलोलपुर से झंटूस दूल्हे की बारात आकर चटक के दरवाजे पर लगती है। तो गांव में आप सभी के यहाँ भी होता होगा, दूल्हा जब आते हैं तो उनको एक परिछने की विधि की जाती है। परिछने यानी कि आरती उतारना। तो परिछने के वक्त जो महिलाएं गीत गाती है, उस गीत में हमें दूल्हे की व्यंग्यात्मक व्याख्या हो जाती है, यानी कि दूल्हा कैसा है। जब देखती है गांव की औरतें कि दूल्हा तो इतना बूढ़ा है, ऐसा है, तो वो उस पर एक व्यंग गीत गाती है। वो व्यंग गीत कैसे है आप सभी भी सुनिए, जो कि भिखारी ठाकुर की रचना है। तो वहाँ की महिलाएं गाती है कि चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल है,
दिया का लागल बाबर के दुआरे बाजा बाजल है। आमा के पाकल दुल्हा झामा के झारल है। कल छुल के दागल दुल्हा बकलोलपुर से भागल है। क्योंकि मुझे गाने तो नहीं आते लेकिन बहुत ही बेहतर गाना है ये गाना को जो है बहुत से भोजपुरी सिंगरों ने गाया है, जिसमें देवी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आप यूट्यूब पर सर्च करके इस गाना को सुन सकते हैं। तो एक वहाँ की महिलाएं जो है एक इसको गीत के रूप में गाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दूल्हे का जो रंग रूप है उसके बारे में व्याख्या की जा रही है कि दूल्हा कैसा है वो। चलिए आगे जानते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में। भिखारी ठाकुर जो है वस्तुतः सामाजिक चेतना के कवि थे। वे समाज का एक नैतिक उत्थान चाहते थे, इसीलिए उनकी बहुत सी कविताओं में हमें सामाजिक मर्यादा, समाज सुधार का उपदेश मिलता है। भिखारी ठाकुर चाहते थे कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी रचनाएं करें हम, जो भी हम रचना का निर्माण करें भोजपुरी भाषा में, उसमें मर्यादा पूरा होना चाहिए। उनकी किसी भी रचना में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं दिखाई देता है। तभी तो हम भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का पितामह कहते हैं। भोजपुरी को उतना ऊपर ले जाने में उनका बहुत ही योगदान रहा। वे एक मातृभक्त भी थे, इसी से उन्होंने मातृभक्ति का उपदेश बार बार देते थे। उनके नाटकों के जो पात्र होते थे, यानी जिस नाटक में उनके पात्र अपनी माँ को नहीं मानते थे, उनको वे बहुत ही धिक्कारते हैं। और उनके साथ वे ये भी नहीं चाहते थे कि कोई पति अपनी पत्नी का निरादर करे, उसकी उपेक्षा करे। इसी से उन्होंने गौना कराकर जो पति अपनी पत्नी को विरह की आग में झोंककर कमाने के लिए परदेश चले जाते थे, उसकी उन्होंने खूब खबर ली है। उनकी विरहनी नायिका की वेदना को उन्होंने बहुत ही गंभीर रूपों में दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि हमने विदेशिया नाटक में आप सभी को गीत सुनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने उस पीड़ा को, उस दर्द को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। भिखारी ठाकुर का जो है भोजपुरी पर पूर्ण अधिकार था। उनकी कृति की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने अनगढ़ तथा गंवारू भोजपुरी के भीतर छिपी हुई काव्यात्मकता और काव्य शक्ति का अनुसंधान किया, यानी कि रिसर्च किया। यानी कि जो भोजपुरी को लोग गंवार, अनगढ़ समझते थे, उसके भीतर जो काव्यात्मकता थी, जो काव्य शक्ति थी, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उन्होंने उसे बाहर लाने का प्रयास किया। उनकी रचनाएं की यदि हम बात करें तो उनकी रचनाएं मुहावरेदार, सरस, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त कवित्व और मौलिकता को स्पष्ट करती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में कलयुग प्रेम, भाई विरोध, पुत्रवध, गंगा स्नान, विधवा विलाप, बेटी बचवा या फिर इसे बेटी वियोग भी कहा जाता है, ननद भौजाई, विदेशिया, ये सब प्रमुख हैं। वस्तुतः आप कह सकते हैं कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी के एक मौलिक कवि एवं नाटककार थे। भिखारी ठाकुर के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में जाने। उम्मीद है कि आप बिहार के जो एक लोक कवि थे, यानी कि बिहारी लोक कवि भिखारी ठाकुर के बारे में जरूर कुछ समझे होंगे, जो कि आपके मन में इनसे रिलेटेड प्रश्न जो कि आप पिछले वीडियो में हमसे पूछे थे कि भिखारी ठाकुर के बारे में लेकर आए, तो हम इस वीडियो में आप सभी के बीच भिखारी ठाकुर के बारे में चर्चा की, बात की है। अगले वीडियो में जो है आपके बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 1 के अंतर्गत बाकी जो सेक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।